प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, सहयोगियों और प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे मेरे साथियों, मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। कुछ प्रेरणा की बातें, संघर्ष की बातें, सफलता के सूत्रों की चर्चा लगातार इस दिशा में मैं काफ़ी समय से प्रयत्नशील हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स अवश्य दें। मित्रों, आज फिर से जब आज आपके बीच उपस्थित हूँ, डियर माय कॉलीग्स, माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू विन सक्सेस, तो एक बड़ी अच्छी कविता, स्वामी विवेकानंद जी की कविता, मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ और उसी की व्याख्या के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। वह अत्यंत प्रेरक है। वह कविता जो है वो मुक्ति का गान, द सॉन्ग ऑफ द फ्री के रूप में पढ़ाई गई है, रखी गई है और बड़ी अच्छी कविता है। उस कविता में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किसी व्यक्तित्व के मोहताज नहीं है, चूँकि देखिए ये परीक्षा का भी दौर चल रहा है और बड़ी चीज़ें आपको विचलित करती हैं। अध्यापक समझाते हैं, माता पिता समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं, लेकिन जब परीक्षा चलती है तो केवल विषय की परीक्षा नहीं होती है। नॉट ओनली द एग्जाम्स ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट, this is the examination process of whole your temperament। आपके संपूर्ण सामंजस्य की, संतुलन की, विवेक की, धैर्य की, अनुशासन की, संयम की, समर्पण की, सबकी परीक्षा होती है। चीज़ें इसी समय ज़्यादा परेशान करती हैं, मन इसी समय ज़्यादा विचलित होता है, केंद्रित होने की असहज स्थिति इसी समय सबसे ज़्यादा होती है। सामान्य स्थितियों में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब परीक्षाएं नज़दीक हों, चाहे वह टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हों, चाहे वो सिविल के विद्यार्थी हों, चाहे वो बोर्ड्स के विद्यार्थी हों, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति परीक्षा दे रहा है, विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, परीक्षा के आसपास विचलन की स्थिति ज़्यादा होती है। ऐसे समय में प्रेरणा, प्रेरित करने की स्थिति, उत्साहवर्धन की स्थिति, पॉजिटिव चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। मैं लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, मैं और मेरा चैनल। तो आज कुछ बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि विवेकानंद जी लिखते हैं, बताते हैं कि यदि आप किसी सांप को, उस कविता की व्याख्या, उसको हूबहू पंक्तियां न पढ़ करके मैं कविता की कुछ व्याख्या के साथ और उसको और ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके सामने, कि घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला देता है। यदि अग्नि को घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें लपटें भड़क उठती हैं। जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। अर्थात यदि एक सांप, बहुत अदना सा प्राणी कहने को, मतलब जिसमें हड्डी भी नहीं होती है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, उसे आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करिए तो वह अनायास, जब उसको लगता है आप उसके पीछे पड़ी हो, उसको लगे कि उसकी हत्या करना चाहते, उसको मारना चाहते हैं, तो भागता नहीं है। वह तुरंत खड़ा होकर के अपने फन फैला करके खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि यह जो स्थिति है, यदि मैं भागूंगा तो मुझे लोग दौड़ा करके अवश्य मारेंगे। और जब, विश्वास मानिए, वह घायल सांप जब अपने फन खड़े करके आपके समक्ष स्थिर हो जाता है तो बड़े बड़ों की गिग्गी बन जाती है। वो जानता है कि यह डू और डाई का संघर्ष है। भाग जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो मौत निश्चित है, लेकिन संघर्ष करेंगे तो हो सकता है कि जीवन भी बच जाए। शेर को आप दहाड़ दीजिए, अग्नि को आप कुरेद दीजिए, अग्नि को किसी फूस में, किसी घास फूस में आग लगी, उसे कुरेद दीजिए तो उसका भयंकर रूप सामने आता है। सिंह को आप घायल कर दीजिए तो अपनी भयंकर आवाज से पूरे जंगल को गुंजायमान कर देता है। जब बिजली आकाश का सीना चीरती है तो क्या होता है, बाढ़ की शक्ति पैदा होती है। यदि किसी की आत्मा को उसके गहराई से छेड़ दीजिए तो महान व्यक्ति अपनी योग्यता का सबसे बड़ा कार्य करने का मादा रखते हो, वह कार्य संपन्न करते हैं। अर्थात जब चुनौती आती है, जब संघर्ष आता है, तो मनुष्य अपना अटमोस्ट चीज, अपना द बेस्ट निकाल करके सामने आता है। जब ये सामान्य प्राणी, चाहे शेर हो, चाहे वह सांप हो, जब ये सामान्य से प्राणी
उनको चोटिल करते हैं, कोई उनकी हत्या करने का प्रयास करता है, नुकसान करने का प्रयास करता है, तो पूरी ताकत से खड़े हो जाते हैं। वो जानते हैं कि यह जीवन का संघर्ष है, डू और डाई का संघर्ष है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो जब वो खड़े होते हैं संघर्ष के लिए, तैनात होते हैं संघर्ष के लिए, तो निश्चित रूप से उनको बचत का रास्ता निकलता है, वो विजेता भी बनते हैं। क्योंकि अगर वो भागेंगे तब तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो आए मेरे परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, डू और डाई है सफलता के लिए, बीच का कोई मार्ग नहीं है। और जब इस तैयारी के साथ, इस भाव के साथ तुम खड़े हो जाओगे तो निश्चित मानो सफलता मिलेगी। वो आगे कहते हैं, आंखें कमजोर होती है तो हो जाने दो, आंखें कमजोर होती है तो हो जाने दो, हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो, मित्रता अगर विफल होती है तो हो जाने दो, प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो, भाग्य खुद स्वयं 100 परेशानियां तुम्हारे सामने भेजे तो हो जाने दो, यदि घना अंधेरा राह रोकता है रोकने दो, यदि प्रकृति भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम दिव्य हो, तुम निरंतर हो, तुम उस परम तत्व के अंश हो। तुम लगातार चलो जब तक कि वह लक्ष्य न मिल जाए। अर्थात ये बताता है कि चुनौतियां आने पर भागना नहीं है, समस्याएं आने पर भागना नहीं है, विचलित नहीं होना है। परीक्षार्थियों के लिए इस समय क्या दिक्कत है? किसी भी बड़ी परीक्षा की बात कर ले, किसी भी बोर्ड की परीक्षा की बात कर ले, मन बड़ा विचलित होता है, चंचल होता है, भ्रमित होता है। आलस्य, प्रमाद, अवसाद, कुंठा, विचेतना, आदमी बहुत संशय की स्थिति होती है, घबराया सा हुआ आता है, दिनचर्या अवस्थित होती है। और ऐसे समय में ही आपको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। विश्वास मानिए, ये समय है जिसमें मैंने बताया कि परीक्षा केवल विषय की नहीं होगी बच्चों। इट इज नॉट ओनली एन एग्जामिनेशन फॉर योर ओनली सब्जेक्ट्स, इट इज जस्ट टू टेस्टिफाई योर होल टेम्परामेंट, टेम्परेचर, हार्मोनी एंड डिसिप्लिन, ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी टेस्टिफाइड। ये सब का परीक्षण होगा आपके साथ। माता पिता पे श्रद्धा रखिए, गुरु पर विश्वास रखिए, उस परमात्मा पे विश्वास रखिए। माला नहीं जपने कह रहा हूं, लेकिन अवश्य नतमस्तक होइए और अपने आप को व्यवस्थित करके ये मानिए कि जीवन का दो का कोई पक्ष नहीं है, तीसरा कोई बात नहीं होती है। दो के बीच से कुछ नहीं निकलता है, या तो प्राप्त करेंगे या तो खत्म हो जाएंगे। मैंने कई बार बताया है, यही चीज वो बताते हैं हम विवेकानंद जी कि हम केवल मात्र हड्डियों के ढांचे तोड़ो हैं, अथाह सागर है। आप पढ़ने बैठ जाइए, मन विचलित होता है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटा नियमित बैठिए और आप देखिए, कभी कभी रात के समय में 12, साढ़े 12, 1 तक आप बैठते हैं तो अचानक आपकी नींद ही छूमंतर हो जाती है और कोई लगता है कि सारी रात पढ़ते रह जाएंगे। तो ये विजय कर लेते हैं ना, आप अपनी इच्छाओं पे विजय कर लेते हैं, अपनी चेतना को उस स्थिति में ले जाते हैं कि केवल एक सामने लक्ष्य दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐ परीक्षार्थियों, जागो, संघर्ष करो, हारने से कुछ नहीं होगा, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और जब जब आप परेशान हो, विचलित हो, तो निश्चित रूप से प्रेरक चीज़ों को देखिए। और मैं भी यही चीज़ आपके बीच रख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक बताएं और उन्हें समझाएं। और पेरेंट्स का भी मैं आह्वान करूँगा कि बच्चों के वो जरूर उनको परामर्श दें, उनके साथ रहें। टीजीटी, पीजीटी, सिविल के एस्पिरेंट्स, ये सब बड़ी कठिन है, इतनी सरलता से कुछ मिलने वाला नहीं है, बिना सरलता से कुछ मिलने वाला नहीं है। ईसीजी की रेखा भी अगर सीधे सीधे चले तो फिर व्यक्ति की मृत्यु है, लेकिन वह भी उबड़ खाबड़ चलती है। तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, उसके बिना कभी कभी कहते हैं ना टेंशन, तो अरे भाई टेंशन भी है, तनाव है, लेकिन उस तनाव से उभरने के रास्ते आपको खुद सोच करके निकालने होंगे। अपने आप को संयमित करिए, नियमित करिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, गुरु पर विश्वास रखिए, आप निश्चित रूप से आगे सफल आप होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तमाम और अच्छी चीज इस समय सबसे बड़ी बात, नकारात्मकता से दूर रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी, सभी प्रतियोगियों को उनका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त हो। धन्यवाद। आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स दें। मैं अतुल मिश्र यूट्यूब चैनल का संचालक, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक पुनः आपके बीच में आऊँगा। निश्चित रूप से आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं किस पर वीडियो बनाना है, उस प्रकार की बातें भी मैं आपके लिए बीच लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।